नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वह बहुत ही हट करके है। आज बात है क्या एस्ट्रोलॉजी का संबंध देवताओं से है। तो इस बात को समझना कि इज एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड टू गॉड, ये प्रश्न बहुत आता है। लोग ऐसा इस पर विचार करते हैं, इस पे बातें भी करते हैं और इस पे बहुत सारे लेख भी लिखे जाते हैं। तो हाँ भाई, एस्ट्रोलॉजी जो है यानी कि ज्योतिष शास्त्र भगवान से या देवताओं से संबंध रखता है। अब जो भगवान है वह क्या है, एक सुप्रीम एनर्जी है जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी अननोन एनर्जी है जो हम सबके साथ काम करती है। तो जैसे देवता है, तो देवता क्या कहलाते हैं? देवता सर्टेन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर लिया जाए, यानी कि सारा कुछ सरकारी विभाग को अगर लिया जाता है या एक पावरफुल बात को कही जाती है, तो उस समय का जो उसका आधिपत्य है वह सूर्य देव के पास होता है। तो सूर्य और देव, तो हम जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके साथ देव शब्द को लगाते हैं। यानी कि देवता मीन्स जो देव के समान है, जो हमें पुरस्कृत करेंगे और जिनकी गुणों को हम अडॉप्ट करके उस तरीके का जीवन अपने अंदर ला सकते हैं। तो जैसे सूर्य देव हो गए, तो सूर्य देव क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गए, सरकारी पद आसीन हो गए। तो सूर्य, अगर आप नेचुरल जोडियाक को देखते हैं तो वहां क्या देखेंगे कि सूर्य एक जगह पर स्थिर है और बाकी सारे ग्रह धीरे धीरे अपने समय के अनुसार अपने पथ पर लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो इस सूर्य की जो परिक्रमा है, यानी कि गवर्नमेंट की जो परिक्रमा है, यानी कि एक मुख्य आधीन जो एक पद है, उस पद की परिक्रमा बाकी सारे लोग किया करते हैं। तो चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, बुध हो, इवन टू गुरु हो, इवन टू शनि हो, तो ये जितने भी राहु केतु को लेकर के यह सब सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। और राहु केतु इसके विपरीत में चलते हैं। तो जो ये प्रश्न आ जाता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी का संबंध भगवानों से है? हाँ भाई, बिल्कुल होता आता है भगवान से। अगर ये भगवान नहीं होंगे तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि मुझको कौन सा काम करना है? तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है, यानी कि ज्योति देने वाला शास्त्र है, वह इन ग्रहों से संबंधित रखता है और इन ग्रहों के देवताओं को हम देव कहते हैं। तो इस प्रकार इनका कनेक्शन होता है। लोग इसको भ्रामक स्थिति में डाल देते हैं कि इनका देवताओं से कोई संबंध नहीं। अरे भाई, देवता नहीं होंगे तो आप किस चीज के आधार को मान करके क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको एक आधार बनाना पड़ता है। तो उन आधारों के अनुसार उससे जो चीजें संबंधित है उनकी एनर्जी को लेकर के आप अपने काम को करते हैं। तो देखिए, जो नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह क्या हो गए? सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि, ये 7 मुख्य ग्रह हुए। और राहु और केतु इन छाया के फॉर्म में आते हैं। अब सब लोग कहते हैं कि राहु और केतु तो कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन राहु केतु का जो अपना अपना तरीका है। अब आप ऐसे समझिए कि राहु केतु छाया ग्रह कहलाए, यानी कि जब वह किसी के साथ चलते हैं तो उसकी एक छाया भी पड़ती है। आप धूप में जाते हैं तो आपकी एक छाया पड़ती है ना, तो वह जो छाया जहां से आरंभ होती है वह राहु का स्थान कहलाता है और जहां पे समाप्त होती है वह केतु का स्थान कहलाता है। तो इस प्रकार यह जो राहु और केतु की स्थिति होती है, यानी कि छाया ग्रह, तो इनकी भी काउंटिंग हमारे इस शास्त्र में की जाती है। तो हम इन सब को देवता कहते हैं, क्योंकि देवता क्या है? एक डिपार्टमेंटल हेड है, यानी कि सर्टेन डिपार्टमेंट के सर्टेन हेड है। तो कैसे कहा जा सकता है कि कुछ लोग कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कोई देवताओं का संबंध नहीं? अरे देवताओं का संबंध नहीं होगा तो आप क्या सीखोगे? अगर आपको सूर्य को प्रेजेंट करना है तो आप उसको कोई तो एक संबोधन करेंगे ना, कि अगर सन भी आता है, एक सनलाइट भी आती तो कैसे आती है? तो हम उसको देवता कहते हैं। इस प्रकार से जब हम चंद्र देव कहते हैं, मंगल देव कहते हैं, बुध देव कहते हैं, तो हम उनके सबके जैसे अगर आप आज के समाज में देखें तो आप क्या कहेंगे? किसी को ये सर हैं, ये मैडम है,
तो उनके नाम के आगे आप एक कुछ ना कुछ एक संबोधन लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि जो ग्रहों के साथ, यानी कि जो हमारे ये 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, कुल मिलाकर जो 9 ग्रह हैं, इनके साथ हम देव शब्द को लगाते हैं। तो इन देवताओं को, यानी कि इस डिपार्टमेंट के, इस ग्रह के जो अधिदेव हैं, उनके संबोधन से, उनके गुणों को लेकर के हम उस तरीके की शक्ति को उत्पन्न करते हैं। तो यह जो मिथक प्रचार है, प्रभाव है कि ऐसा कोई देवता इस एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नहीं है, नहीं, देवताओं के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार समझना इस बात को कि अगर देवता नहीं है तो आप कुछ भी ज्योति प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्योति किससे लेंगे? तो यही जो आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र है, इनसे ही तो आप प्रकाश लेकर अपने अंदर डालेंगे। तो जैसे गुरुदेव है, तो गुरुदेव क्या है? वह शिक्षा के लिए है, नॉलेज के लिए है, और एक अदृश्य शक्ति के रूप में काम करते हैं। तो वह क्या करते हैं? वह अपने परिक्रमा पथ पे तो लगातार चलते ही रहते हैं, और वह अपनी दृष्टि भी डालते हैं। तो दृष्टियों के माध्यम से जो प्रभाव डालते हैं, तो जहां उन्हें लगता है कि मेरा यह जो शिष्य है, इसको इस प्रकार के गुण की आवश्यकता है, तो वो आकर के तुरंत कहते हैं कि देखो तुम इस चीज को ऐसे करना। तो ये जो गुरुदेव हो गए, शनि देव हमारे कर्म के देवता है, बुध हमारे कहा जाए बुद्धि को देने वाले हैं, एनालिटिकल नॉलेज को देने वाले हैं, उसकी क्षमता देते हैं कि आप किस प्रकार से आकलन करें। मंगल देव है जो आपकी वीरता को दिखाते हैं, जब आप वीरता के साथ काम करते हैं, आपको बल देते हैं और पौरुष देते हैं, और किसी के प्रति आप समर्पण भी देते हैं। तो इस प्रकार यह ग्रहों का संबंध होता है, और जो उन ग्रहों का ज्योतिष में संबंध होता है, और ज्योतिष का इसी प्रकार से देवताओं से संबंध होता है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिर ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कैसे और कितने रोचक हैं। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। Please subscribe to my channel Krishna Rashifal and Astro Talkies.